और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर पलटवार। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार के लोग मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। अपराधियों के संरक्षक नीतीश जी बन चुके हैं। कि बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। लगातार जो है कोई एक दिन नहीं है जिस दिन बिहार में 200 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलती हैं। अपहरण, लूट जैसे वारदात हो रहे हैं। और सौरभ कुमार जुड़ गए मेरे सहयोगी पटना से लाइव। सौरभ, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त यहाँ राबड़ी देवी नीतीश कुमार को घेरती नजर आ रही है, नीतीश कुमार आरजेडी का वक्त याद दिलाते नजर आ रहे हैं, यानी खुलकर अब मैदान में तमाम पार्टियां उतर आई हैं। जी बिल्कुल, ये चुनावी साल है और तीसरी बार मुख्यमंत्री ने अपना आपा जो है वो सदन के अंदर खोया है। आज भी जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार अपनी साख खो चुके हैं, रिमोट कंट्रोल से उनको चलाया जा रहा है। कुछ बीजेपी के नेता और कुछ जदयू के नेता ही ये कंट्रोल कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। आपको भी पता होगा कि 2 दिन पहले भी नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भड़क गए थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि तुम्हारा हस्बैंड जब डूब रहा था तब तुमको मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित तौर पर आज राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भंगेरी है और भांग पीकर सदन के अंदर आते हैं और केवल उनका यही काम रह गया है कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। और ये सब कहने के बाद सदन से बहिष्कार कर दी राबड़ी देवी ने और तमाम जो एमएलसी थे आरजेडी के वो सदन के बाहर निकल गए। तो निश्चित तौर पर यह चुनावी साल है और मुझे लगता है कि अब तक 3 बार ऐसी घटनाएं दिखाई दे दी है और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके का तू मैं सदन के अंदर और बाहर जारी रहेगा। बिल्कुल, जो यहाँ से जो सियासी वार जो यहाँ से शुरू हो रहा है वो बाहर दिखेगा भी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, लगातार आम जन से जुड़े मुद्दों को उठाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब कानून व्यवस्था को लेकर जो है यहाँ पर भारी नजर आते हैं तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के 15 साल को सत्ताधारी जो एनडीए गठबंधन है वो लगातार जंगल राज की उपाधि देती है और कहती है कि उस समय जंगल राज था, तो आज जब 25 करोड़ की डकैती हो रही है तो क्या है, ये मंगल राज है। और तमाम जो बिहार के अंदर जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार उसका बुलेटिन जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं और सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस घटना में क्या कार्रवाई हुई, सरकार के तरफ से मुझे बताया जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है और चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सभी केवल बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। वो चाहती है कि अगर कोई हिमायती है तो मैं हूं, यानी बिहार की जनता का अगर कोई हिमायती है तो मैं हूं। और निश्चित रूप से इसीलिए ये सब गतिविधियां जो है ये तेज हो गई है। हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन चुनावी साल है और सदन चल रहा है तो सदन के अंदर और बाहर हंगामा केवल इसलिए हो रहा है कि सभी पार्टियां चाहती है कि चुनावी प्रचार में जाने से पहले बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि असली जो हिमायती है वो हम आपका केवल और केवल मैं हूं। ठीक है, तो इसी जो है रेस में अपने आप को सबसे बड़ा हिमायती दिखाने की ही रेस में सब किस तरह से वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं।